डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ राम सिंह मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट पेपर के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक बैक्टीरिया के बारे में, जिसमें हम जानेंगे बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स, उनकी सेल स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज एंड रिप्रोडक्शन आदि के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरिया का परिचय, अर्थात जीवाणु का परिचय। जीवाणु क्या है, इसकी खोज किसने की? तो जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोट सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी खोज सर्वप्रथम एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने 10 जून 1675 को की थी। उन्होंने स्वयं द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी द्वारा दांतों से खुरचा हुआ मैल व लार आदि का अध्ययन किया और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव देखे, जिन्हें उन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया। इन सूक्ष्म जीवों को कैरोलस लिनियस 1758 ने बर्मीज वंश में रखा। इनको जीवाणु या बैक्टीरिया नाम एहरेनबर्ग 1829 ने दिया। अब हम देखते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। जीवाणु सर्वव्यापी अर्थात ओमनी प्रेजेंट जल, थल, नभ सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये सरल संरचना युक्त एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है जो म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। अन्य प्रोकैरियोटिक जैसे साइनोबैक्टीरिया के समान इनमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक कला तथा केंद्रक का अभाव होता है। आरएनए तथा डीएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभाव होता है। अधिकांश जीवाणु क्लोरोफिल के अभाव के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, अतः वे मृतोपजीवी अथवा परजीवी होते हैं। स्वयंपोषी जीवाणुओं में विशेष प्रकार का जीवाणु क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। लैंगिक जनन स्पष्ट रूप से नहीं होता, परंतु कुछ जीवाणुओं में लैंगिक तथा आनुवंशिक पुनर्योजन होता है, जो कि संयुग्मन, पराक्रमण तथा रूपांतरण द्वारा होता है। जीवाणुओं के कारण ही प्रकृति में नाइट्रोजन एवं कार्बन चक्र निरंतर चलते रहते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संभव हो सका है। जीवाणुओं की संरचना, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम जीवाणुओं की साइज। जीवाणु अत्यधिक सूक्ष्मजीव होते हैं। इनका साइज साधारणतः माइक्रोन में मापा जाता है। एक औसतन गोलाकार जीवाणु कोश का 0.5 म्यू माइक्रोन व्यास की होती है। जीवाणुओं का माप 0.2 म्यू से 2 म्यू चौड़ाई में तथा 2 म्यू से 10 म्यू लंबाई में होता है। अब हम देखते हैं जीवाणुओं की आकृति, शेप व प्रकार। जीवाणु मुख्यतः गोलाकार, सेकंड टाइप छड़ाकार या दंडाणु एवं थर्ड कुंडलित या सर्पिल रूप में पाए जाते हैं।
फर्स्ट टाइप की हम डिटेल स्टडी करते हैं गोलाकार जीवाणु, जिनको हम कहते हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया या कोकस बैक्टीरिया। इस प्रकार के जीवाणु गोलाकार होते हैं तथा कोशिकाओं को कोकाई अथवा एक कोशिका को गोलाणु या कोकस कहते हैं, जैसे माइक्रोकोकस। इनका व्यास 0.5 म्यू से 2.5 म्यू होता है। इस प्रकार के जीवाणु एक विशिष्ट रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इनकी व्यवस्था के आधार पर भी हम इनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि स्मॉल पॉइंट है डिप्लोकोकाई। डिप्लो जैसे नाम से स्पष्ट होता है कि दो सेल जिसमें जुड़ी हुई हों, अर्थात दो गोल सेल या गोलाणु कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, उनको हम कहते हैं डिप्लोकोकाई। जैसे कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया में इस तरीके की संरचना पाई जाती है। स्मॉल बी टाइप है टेट्राकोकाई। टेट्रा जैसा कि नाम से स्पष्ट है, 4 सेल्स होंगी। वर्गाकार आकृति में जुड़ी हुई 4 गोलाणु कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि नाइसीरिया में। स्मॉल सी पॉइंट स्ट्रेप्टोकोकाई। गोलाणु कोशिकाओं की श्रृंखला मणका या माला जैसी संरचना होती है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी। स्मॉल डी पॉइंट है स्टेफाइलोकोकाई। गोलाणु अंगूरों के गुच्छों के समान होते हैं, उदाहरण स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्मॉल ई पॉइंट सार्सिनी। गोलाणु घनाकार या पैकेट के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, उदाहरण सार्सिनी लुटिया। जैसा कि हम डायग्राम देख रहे हैं सभी का, फर्स्ट कोकस, सेकेंड डिप्लोकोकस, फोर्थ 4 सेल अरेंजमेंट टेट्राकोकस जो वर्गाकार आकृति में है, स्ट्रेप्टोकोकस एक श्रृंखला में है, स्टेफाइलोकोकस एक गुच्छे में है, सार्सिनी जो कि सामने हमको एक पैकेट के रूप में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ही छड़ाकार या दंडाकार जीवाणु हैं, उनके भी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जीवाणु छड़ाकार या दंडाकार होते हैं। प्रत्येक को बैसिलस कहते हैं, अर्थात सिंगल सेल को बैसिलस कहते हैं। सामान्यतः जीवाणु स्वयं को भिन्न भिन्न प्रकारों में व्यवस्थित नहीं करते, किंतु कभी कभी ये जोड़े में डिप्लोबैसिलाई या श्रृंखला स्ट्रेप्टोबैसिलाई के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। उदाहरण बैसिलस सबटिलस। जैसे कि डिप्लोबैसिलस का जो डायग्राम दिख रहा है उसमें 2 सेल्स हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस में एक श्रृंखला में है। थर्ड टाइप से है कुंडलित या सर्पिल जीवाणु। ये जीवाणु कुंडलित या सर्पलाकार होते हैं तथा स्पाइरलम कहलाते हैं। अधिकतर ये स्वतंत्र इकाई कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, उदाहरण स्पाइरलम वॉल्यूटेंस। फोर्थ टाइप है विब्रियो। मेजर टाइप 3 होते हैं, लेकिन अदर टाइप के बैक्टीरिया भी कुछ पाए जाते हैं। तो फोर्थ टाइप है विब्रियो। ये जीवाणु छोटे मुड़े हुए कोमा के आकार के एक कसाफिकी प्रकार के होते हैं, उदाहरण विब्रियो कोलेरी। सैव्रंत जीवाणु, ये एक कोशिकीय सैव्रंत होते हैं। व्रंत कोशिका का एक भाग होता है, जैसे कोलोबैक्टर। बहुरूपी जीवाणु, कुछ जीवाणु वातावरण में परिवर्तन के अनुसार अपने आकार एवं आमाप में अस्थायी परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, अतः ये जीवाणु एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, उदाहरण एसेटोबैक्टर। अब हम पढ़ते हैं जीवाणु कोशिका की परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। जीवाणु कोशिका एक प्रारूपी प्रोकैरियोटिक कोशिका की रचना को प्रदर्शित करती है। पादप कोशिकाओं के समान इनकी कोशिका भी कोशिका भित्ति तथा जीवद्रव से मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति के बाहर प्राय एक श्लेष्मीय परत या स्लैम लेयर का आवरण होता है। हम इसमें डायग्राम देखते हैं। इसके जो डिटेल भाग हैं उनको डायग्राम समझने के बाद में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो स्लैम लेयर है वो सेल वॉल के ऊपर पाई जाती है, जो आगे ये डिसाइड करेगी कि स्लैम लेयर जिस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो वो
पैथोजेनिक है और स्लैम लेयर नहीं है तो वो नॉन पैथोजेनिक या एरोकारी होता है। उसके बाद सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन है, जिसमें इनफोल्डिंग या अंतर्वलन से म्यूजोसोम का निर्माण होता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं मीजोसोम। मीजोसोम भी कई तरीके के होते हैं, सेंट्रल मीजोसोम या पेरीफेरल मीजोसोम। अगर सेंटर में पाया जा रहा है तो सेंट्रल मीजोसोम, साइड में पाया जा रहा है तो पेरीफेरल मीजोसोम। डीएनए जो पाया जाता है उसको हम यहाँ, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है इसलिए न्यूक्लियोइड कहते हैं। साइटोप्लाज्म है, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ग्रेन्यूल हैं, सल्फर ग्रेन्यूल हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं, राइबोसोम हैं। सेल वॉल के ऊपर कुछ छोटी छोटी जो फ्लैजिलाएँ दिखाई आपको दे रही हैं, जिनसे ये गति करता है। इस तरीके से एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने दिखाई दे रही हैं। कुछ हेयर्स होते हैं जिनको पिली या रोम भी हम कहते हैं। जीवाणु कोशिका को संरचनात्मक रूप से हम 5 भागों में बांटेंगे, जिसका जिक्र आगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम करेंगे। इसमें इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाकर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।